हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, मैं गुलजार भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई काफी टाइम बाद लेके आ गए कैसी तेरी खुदगर्जी का 18th एपिसोड। तो करते तो हैं भाई काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़े बिजी चल रहे थे। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि न्यू ईयर ब्लॉग आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, लिंक दिया हुआ है, जाके देखो, बहुत मजा आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। तो निकालो अपनी गन, निकालो, मार दो हम सबको गोली। शमशेर प्लीज प्लीज, मैंने माफ किया, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाने दे। तुम्हारी औकात नहीं है माफ करने, अपना मुंह बंद रखो। आप ऐसे बात नहीं करेंगे, इससे बीवी है मेरी है। तुम शुक्र करो कि बाबा साहब इस वक्त घर पे नहीं है, वरना अभी इसी वक्त इसको धक्के देके मैं घर से बाहर निकलवा दूं। तो बोलती है पिटाई किसी दिन। शमशेर को समझ में आ रहा है धीरे धीरे इसके बारे में, फरवा के बारे में। क्या मिलता है आपको मेरा तमाशा करवा के? नवाब साहब, फरवा ने मुझे कई बार कहा कि घर तशरीफ लाए, अच्छा ये फरमा के फादर, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आपके घर के मामलात में मदाखलत करूं। लेकिन आज तो शमशेर ने हद ही कर दी। इट्स टू मच नवाब साहब, टू मच। जहां तक ताल्लुक है दखल नाअंदाजी करने का, तो ठीक सोचा उसके बारे में आपने। जी हाँ नवाब साहब, मेरा भी अंदाजा यही था कि आप इस मामले को खत्म कर लेंगे, संभाल लेंगे इस मसले को। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत फैल गई है नवाब साहब। आप सोचिए कि आपके खानदान का एक नाम है, माशरे में एक मकाम है आपका। मेरी बेटी आपके घर में है, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं रही। देखो आफ्ताब, तुम जानते हो बड़ी अच्छी तरह से कि मेरा नाम ही, मेरी इज्जत ही मेरे लिए सब कुछ। अगर आपकी इज्जत आपके लिए सबसे बढ़कर है, तो फिर ये मामूली सी लड़की आपके खानदान के नाम के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? देखिए नवाब साहब, आपके खानदान के साथ मेरे खानदान का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा नवाब साहब? कब तक ये मामूली सी लड़की शमशेर के हाथों आपके खानदान की इज्जत के साथ खेलती रहेगी और आपकी इज्जत को नीलाम करती रहेगी? सिर्फ खानदान का नाम नहीं जुड़ा, बल्कि बिजनेस इंटरेस्ट भी जुड़ा, और हम दोनों चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। जी नवाब साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर आप चाहें तो शायद 2 ही दिन में मैं सड़क पर आ जाऊं, और इसका मुझे बहुत दुख हो। लेकिन आप खुद सोचिए, मेरी जगह आकर सोचिए। यही धमकी भी दे दी फरवा मेरी बेटी है, अगर उसे कोई दुख होगा
कोई तकलीफ होगी तो मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूंगा? बेहतर होगा कि आप शमशेर का कुछ इंतजाम कीजिए। देखो आफ्ताब, शमशेर मेरा बेटा है और उसके खिलाफ मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो मामूली सी लड़की आपके लिए काबिल कबूल है, उसे आपने अपनी बहू तस्लीम कर लिया है? मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं किसी को बताना मुनासिब नहीं समझता। जहाँ तक बात है तुम्हारी बेटी की, तो मेरे घर की बहू है, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी उसे। जी हाँ नवाब साहब, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि हमारी रिश्तेदारी वक्त के साथ मजीद मजबूत हो, लेकिन आपके बेटे शमशेर को कुछ और ही मंसूर था। बहरहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मसले का फौरी तौर पर कोई हल निकालें। इजाजत। और हाँ, जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा नवाब साहब, दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना, उसके गिरने की शुरुआत मामूली सी दरार से होती है। बाकी आगे आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। चाय के लिए शुक्रिया। एक बार पहले भी आपने मेरे माँ बाप से इसी रिलेशन में बात की। शायद मुझे आपको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या किया था। तुम्हारी बीवी मैं हूँ, वो लड़की नहीं है। कितने आराम से तुम मेरे सामने उसकी तरफदारी कर रहे हो। किसी की किस्मत से मतलब भाई दारा बहुत सही बंदा है। हमारी ताकत के ऊपर भी एक ताकत आता फरवा बीबी, आपको आफ्ताब साहब नीचे बुला रहे हैं। आधी जी डैड, आपकी बात हो गई पापा साहब से? हाँ बेटा, मैंने नवाब साहब से बात कर ली है। तो कब निकाल रहे हो उस लड़की को? निकाल देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मतलब थोड़ा वक्त लगेगा डैड? मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी उस लड़की के साथ, और अगर बाबा साहब उसे नहीं निकाल सकते ना, तो फिर मैं चल रही हूँ आपके साथ। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने उनसे बात की है, वो उसे निकाल देंगे। थोड़ा सब्र करो आप, और सब्र का मतलब होता है सब्र। बी पेशेंट, ओके? मैं समझ सकती हूँ डैड, बिजनेस इंटरेस्ट आ गया होगा ना बेटियों के इंटरेस्ट के सामने। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। सोफिया से कहो बाहर आ जाए। एक्सक्यूज मी।